जय हिंद दोस्तों। आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत घातांकी के आगे के सवाल पढ़ेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यह हमने पिछले वीडियो में आपके लिए दिया था, तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को देखने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरा देखें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और हम उन सभी प्रश्नों को टच कर रहा हूं, आपके पास ला रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण किसी परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्त, जो इस समय प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं। तो यदि आपको परीक्षा पास आउट करना है, परीक्षा को फेस करना है, तो आप नोट बनाएं और वीडियो को पूरा देखा करें दोस्त। और दोस्त, जिनको वीडियो पूरा क्रम से नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल राजीव स्टडी सेंटर पर जाएं, उसे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे फोटो दिखाई देगा, उसे क्लिक करेंगे दोस्त तो ये वीडियो दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊपर बना हुआ होम, फिर यहाँ वीडियो लिखा हुआ होगा दोस्त। तीसरे स्टेप में तीसरे जगह पर लिखा हुआ होगा प्ले लिस्ट लिखा होगा दोस्त। तो आप प्ले लिस्ट में क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे आप तो वहां पे ऐसे ही कॉलम खुलेगा, इसमें मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग, अंग्रेजी और केमिस्ट्री के लिस्ट बने हुए होंगे दोस्त। आपको जो पढ़ना है, यदि आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ वाले को क्लिक करेंगे, उसमें जितने वीडियो होंगे सब क्रम से होंगे। आप ऐसे करके हमारे प्रत्येक वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं और आपको फायदा तभी करेगा दोस्त जब आप क्रम वाइज देखेंगे। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखा करें। तो आइए ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। दोस्तों, जो सवाल नंबर फर्स्ट है इसको तो आप लगा चुके होंगे। जो लोग वीडियो पीछे वाला देखे होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो देखते ही बिना कलम से आंसर दे सकता है दोस्त। जो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 कड़ी में 6 आएगा दोस्त। अब 2 कड़ी में 6 कैसे आएगा देख लीजिए दोस्त। ऐसे सवाल जब भी आते हैं, इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है, मॉडल क्या है दोस्त। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले जो करनी में है उसे गुणनखंड करते हैं, तो ये करनी में 6 हो जाएगा और गुणे करनी में 5 हो जाएगा दोस्त। जब दोनों हम गुणा करेंगे तो करनी में 30 आ जाएगा, दोनों करनी में है इसलिए। दोस्तों, गुणनखंड करते समय ध्यान देना चाहिए कि ऐसा अंक दिया हुआ होगा जिसके क्रमागत संख्याओं का गुणनफल उतना हो जाता हो। जैसे 6 है और 5 है तो 5 क्रमागत 6 होगा और 6 का क्रमागत 5 होगा दोस्त। तो जब गुणनखंड करते हैं और यहाँ पे चिन्ह जो धन होता है, जो संख्या है, फिर उसी का व्युत्क्रम यहाँ पे है और बीच में धन है, तो धन में जो गुणनखंड किए हुए हैं इनमें से हम बड़ा वाला लेंगे और उसका दूना कर देंगे। 2 कड़ी में 6 दोस्त, यही हमारा आंसर होगा पूरे का। तो हुआ ना ये शॉर्ट ट्रिक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका बेसिक करने बैठेंगे बहुत लंबा जाएगा, तो आप इस तरह के सवाल को शॉर्ट ट्रिक से दिमाग में रखें। आइए सवाल नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्त। इस तरह के सवाल मैक्सिमम बड़े बड़े एग्जाम में भी और लोअर एग्जाम में भी ये सब पूछता है। कड़ी में ऐसे दिया रहेगा और पूछ देगा इसे आरोही क्रम में लिखें, इसे अवरोही क्रम में लिखें, या सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताएं, या सेकेंड सबसे छोटा
बड़ा बताएं दोस्त, ऐसे सवाल बनेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसे लगाएंगे कैसे, इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे आप स्वयं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्त, जब भी कहीं करंडी दिया हुआ होगा, इसमें कोई संख्या दिया हुआ होगा, उसका मतलब होता है घात। इसका मतलब घात ही है। अंतर बस क्या है, ये घात जो होता है वह 1/2 होता है दोस्त, और इसका मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब यह है दोस्त कि जो अंदर वाला है, यदि इसका गुणनखंड संभव है तो गुणनखंड करेंगे, और दो एक समान गुणनखंड होंगे, उनमें से हम एक ही आंसर लेंगे। जैसे में मान लीजिए करणी में 25 है दोस्त, तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। आप सब जानते होंगे, लेकिन कैसे होगा दोस्त, क्योंकि जब हम 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 आ जा रहा है। एक ही तरह की संख्याएं हैं दोस्त, 2 बार आया हुआ है, अर्थात इसको आप 5 पावर 2 लिख सकते हैं। जब एक ही संख्या 2 बार गुणा होती है, उसका मतलब कि वो संख्या पावर के रूप में लिखी जा सकती है दोस्त, और वो होगी 5 पावर 2। दोस्त 5 पावर 2 का हम 5 लिखते हैं, क्यों, हमको ये सिखाया गया है पहले कि 5 गुणे 5 2 बार है, करनी में है, तो एक जोड़ा बनाए, और जोड़ा बनाने के बाद उस जोड़े में से एक आंसर के रूप में लिख लें, यही आपका आंसर है, हमें बता दिया गया है दोस्त। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन तरीका ऐसा क्यों हम करते हैं, देखते हैं दोस्त। इसलिए करते हैं दोस्त कि ये 2 बार करने का मतलब ये हुआ 5 का स्क्वायर है दोस्त, और करनी का मतलब होता है, अभी देखें आइए, तो जो करनी के अंदर है वो 5 स्क्वायर है दोस्त, और जो करनी है उसे लिखते कैसे हैं, 1/2। यह ऐसा बन गया दोस्त। जब ये ऐसा बन गया तो आप ध्यान देंगे, जब भी ये होता है, जब भी ये होता है किसी घात का घात होता है, जैसे यहाँ 5 पावर 2 है, उसका घात 1/2 है दोस्त, ऐसे हालात में हम क्या करते हैं कि घात आपस में गुणा हो जाती है, और ये हो जाता है 5 स्क्वायर तो है वही है, और 1/2 साथ में गुणा हो जाएगा। ऐसे करके जब घात हटाएंगे उसको इसके पास लाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दोस्त, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 पावर 1 बचेगा, अर्थात 5 बचेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी करनी होता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है दोस्त, लेकिन यहाँ 2 छिपा रहता है, इसका मतलब वर्गमूल होता है, 2 मूल होता है, मतलब कि संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, एक समान गुणनखंड करेंगे टुकड़ों में, और चूंकि 2 मूल है तो 2 गुणनखंड हम करेंगे, या जितने गुणनखंड करेंगे एक समान गुणनखंड करेंगे, उसमें से हम उसी को लेंगे जो हमारे एक समान होंगे। तो आइए सवाल दोस्तों, ऐसे ही अधिकरणी के अंदर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है संख्या, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी 5 ही है, इसका मतलब यह है कि 5 की पावर 1/3 है। जो लिखा रहेगा दोस्त वह 1 में रहेगा। जैसे मैं 3 लिखा है तो 1/3 कर दिया। अगर यहाँ पे 5 लिखा है दोस्त, इसका मतलब है अंदर कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है 1/5। तो इस तरह आप कर सकते हैं दोस्त, इसका मतलब यही होता है। और इसका जो अर्थ होगा, इसका मतलब ये होगा दोस्त कि यदि हम 5 को एक समान गुणनखंड करें, वो चाहे दशमलव में ही क्यों ना आए, अगर संभव है तो एक समान गुणनखंड करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 है, तो 8 गुणनखंड करेंगे हम, तो पूर्णांक में हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा दोस्त। 3 बना, 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घनमूल लेना है, 3 में से 1 लेना है, तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, तो आंसर 3 तो हमने ग्रुप बनाया, उसमें से हमने एक ग्रुप को मतलब एक अंक को ले लिया। अगर 5 मूल होता और यहाँ पे 5 2 होते गुणा में दोस्त, तो हम क्या करते, 5 का जोड़ा बनाते और उसमें से कोई एक लेते, इसे हम पंचमूल कहेंगे, 5वां मूल कहेंगे दोस्त। तो आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं। ऐसा क्यों जाएगा दोस्त, अभी हम जो पीछे बताए हैं उस पर समझ सकते हैं। ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे 5 है
तो 2 की पावर 5 और उसके ऊपर 1/5 हो जाएगा दोस्त। और जब हम हटाएंगे करनी को, गुणा करेंगे आपस में घात को, तो क्या होगा 2 की पावर 5 है गुणे 1/5 आ जाएगा दोस्त। और ये क्या हो जाएगा कट करके, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया जो हमें बताया गया है कि हम गुणनखंड करते हैं, 5 गुणनखंड करेंगे और 5 जोड़ा बनाएंगे यदि पंचमूल है तो, और कोई एक ही आंसर लेंगे। तो ये हमें सिखा दिया गया कि ऐसा कर लीजिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपने देखा। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों सवाल में हमको बताना है कि दिया है 4 का घनमूल, 6 का चतुर्थ मूल, 15 का सिक्स्थ मूल, 255 का 12 मूल। दोस्तों ये संख्याएं हैं जो करनी वाली हैं। मतलब 4 का घनमूल निकाला जाए, दशमलव में कुछ ना कुछ आएगा, चतुर्थ मूल निकाला जाए, दशमलव में आएगा, सिक्स मूल निकाला जाए, ऐसे 12 मूल निकाला जाए, दशमलव में आएगा, मतलब करने से बाहर हो जाएंगे। तो हमको बताना है तुलना करके कि कौन बड़ा है दोस्त। तो ये संभव नहीं है कि घनमूल हम निकाल सकें, चतुर्थ मूल निकाल सकें और पंचमूल निकाल सकें आसानी से दोस्त। तो हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या को बहुत से छात्र क्या करते हैं कि टच ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के प्रश्न को टच करेंगे दोस्त, तो आप उस लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कंपटीशन में बैठे हुए हैं और आगे हैं दोस्त। तो आपको जिसको मैक्सिमम हम छोड़ देते हैं, यदि आप उसे करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलता है इसका। इसलिए आप इसको देखिए कैसा लगाया जाएगा ये दोस्त। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आइए देखते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्त, तो आपको एक समान यहां पे मूल करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपल सा एक काम करते हैं। जो ये 3, 4, 6 और 12 दिखाई दे रहा है दोस्त, इसे हम क्या करते हैं कि इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं। और 3 और 4 और 6 और 12 का लघुत्तम क्या होगा, तो 12 ही होगा दोस्त। वो क्या होगा, तो 12 होगा। अब 12 होगा तो हम हर जगह 12 ही रखना चाहेंगे, हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ तो 12 है भाई, हम 12 रखना चाहेंगे जिससे कि सबका मूल बराबर हो जाए। और उस समय जो हमको अंक दिखेगा कणी के अंदर, वही हम तुलना करने के लिए प्रयोग कर देंगे, कौन छोटा और कौन बड़ा है दोस्त। तो एक बात ध्यान दीजिए, अब 12 करेंगे लेकिन मान में अंतर नहीं होना चाहिए। तो आप हमको ये बताया दोस्त, यहाँ यदि हम 12 करेंगे, यहाँ 12 करेंगे तो 3 है, क्या करना पड़ेगा, 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिए, जब 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 घात यहां भी करेंगे। क्यों करेंगे आप देख लीजिए दोस्त। जैसे मान लीजिए मैं यहां कर रहा हूं 4 की पावर 4 कर रहा हूं, अब बाहर इसमें 4 गुणा कर रहा हूं। तो जो मान लीजिए हमको 12 करना है, तो 12 करने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ रहा है, उतना ही हमको घात भी करना, जितना से हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा उतना ही घात करना पड़ेगा। क्यों, आज देखते हैं। अब देखिए दोस्त, इतना हो गया, और यहाँ हम 12 से गुणा कर दिया तो यहाँ 12 हो, 4 से गुणा कर दिया तो 12 हो गया। तो ये 1/12 हुआ कि नहीं। और कितना इसकी वैल्यू आएगा, 4 पावर 4 गुणे 1/12 हो जाएगा दोस्त। तो 4 तिहाई कितना आ गया, पुनः ये 4 पावर 1/3, मतलब ये क्या आ गया दोस्त, फिर से ये ऐसा आया। कोई मान में अंतर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमें करना क्या है, उस पर फोकस मैं कर रहा हूं कि आप बस कुछ नहीं करिएगा। जितने यहाँ पे करनी में आप दिए हैं, अंक लिखे दिखाई दे रहे हैं, जो मूल हैं उन्हें एक बराबर करिए। एक बराबर कैसे करते हैं, तो आपको पता है हमें लघुत्तम लेना पड़ता है, और लघुत्तम के बराबर ही सबको करना पड़ता है, तो बराबर हो जाएगा दोस्त। तो 12 करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ घात 4 करना पड़ेगा दोस्त। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 4 दोस्त। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 12 करना है 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ घात 3 करना पड़ेगा दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 12 करेंगे तो 6 में हमको 2 से गुणा करना पड़ा, तो हमें 15 का पावर 2 करना पड़ेगा दोस्त। और एट लास्ट यहाँ 12 है पहले से, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, गुणा बा कुछ नहीं करना है,
तो इसको हमको वही रहने देना है दोस्त। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब जो अंदर वाले हैं उनको सरल कर लीजिए और देखिए कौन बड़ा है, तो आइडिया हो जाएगा। अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 12 है, अंदर क्या हो जाएगा, ये 4 बार गुणा है, तो 4 गुणे 4 16, फिर 4 गुणे 4 16, मतलब 16 गुणे 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। तो कितना आएगा 16 का स्क्वायर, तो 256 आता है, 256 आता है। और फिर जब इसको आप करेंगे 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो 12 ही रहेगा, और 6 का क्यूब जो होगा दोस्त वो हो जाएगा 216, और यहाँ पे ये 12 रहेगा, और 15 का स्क्वायर 225 होगा, और यहाँ पे 12 का ही 12 रहेगा और 255 रहेगा दोस्त। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यह जो है इतना बन चुका है, और इसका रूप यह हो चुका है, और इसका रूप सॉरी इसका इतना बन चुका है, और इसका इतना बन चुका है दोस्त, इसका रूप ये हो चुका है, और इसका रूप ये है वही है पहले से। तो दोस्त अब आप तुलना कर सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। क्यों? क्योंकि सबका जो यहाँ पे वैल्यू है एक समान है, 12 12 है। तो आप अंदर जिसका अधिक होगा दोस्त वह बड़ा संख्या होगा, जिसका कम होगा वो छोटा होगा दोस्त। तो हमें इसमें बताना था सबसे बड़ा। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं क्या है, सबसे बड़ा जो है ये पहला वाला है, 256 है, आप देख सकते हैं। अगर पूछता सबसे छोटा क्या है दोस्त, तो सबसे छोटा आपका ये होता 216 है। और क्रम से पूछता दोस्त आरोही या अवरोही, तो आप स्वयं कर पाएंगे कैसे होगा दोस्त। आइए सवाल नंबर हम सेकंड को देखते हैं दोस्त। यहाँ पर भी यही काम कर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 2 है दोस्त, तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। 2 4 16 और 8 का लघुत्तम क्या होगा, तो 16 लघुत्तम होगा। एलसीएम जो होगा दोस्त वह 16 हो जाएगा। तो हमको सबको 16 ही करना है दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे केवल 3 कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा संख्या, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हम 16 करेंगे यहाँ पे, तो पहले से 2 है दोस्त, तो 16 कैसे होगा, जब 2 पहले से है तो 16 कैसे होगा, इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा दोस्त। तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ चूंकि 8 से गुणा किया हूं तो यहाँ 8 घात भी करना पड़ेगा उसका दोस्त। ऐसे ही इसका हो जाएगा, यहाँ भी 16 करना है तो 16 हो जाएगा, और चूंकि ये 25 है तो हमें 4 से गुणा करना पड़ा, 4 यहाँ इसको घात करना पड़ेगा दोस्त। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 525 है, और 16 है, 16 रहने दीजिए, और यहाँ पे भी 16 करना है, 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ हम 16 कर देंगे, और यहाँ 40 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि 2 से गुणा किया। अब सॉल्व कर लीजिए और चेक कर लीजिए। यहाँ 3 का, यहाँ 16 है, तो यहाँ 3 का जो है 8 बार है दोस्त, अर्थात बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा दोस्त। इसका क्या हो जाएगा, ये 3 8 बार है, इसका मतलब कि 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, मतलब 9 9 को बार होगा, 4 बार होगा, क्योंकि 3 3 8 बार है। तो जब 2 2 हम 3 लेके चलेंगे तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ऐसे हमको 4 9 मिलेगा दोस्त। और फिर 2 2 9 लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 81 गुणे 81 हो जाएगा दोस्त, अर्थात क्या हो जाएगा 81 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये समझ सकते हैं, और स्क्वायर को हम बहुत फास्ट करेंगे बिना किसी गणना का दोस्त। तो ये विधि मैं आगे बताने वाला हूँ, बताऊंगा कि शॉर्ट कैसे गुणा करते हैं, 3 अंक का 2 अंक का स्क्वायर कैसे करते हैं, सब बताएंगे आगे हम वीडियो जब बनाएंगे दोस्त। तो अभी हम देखते हैं इसका कितना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त आएगा, एक का वर्ग करने पे 1 होगा, 1 8 है 8, 8 दूना का 16, 6 हो जाएगा दोस्त, और 8 ही का 64 हो जाएगा 65, इतना आएगा आपका इसके अंदर। ये कैसे आ गया इसे ध्यान मत दीजिए, आप स्वयं गुणा कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं तुरंत। तो यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा, 25 का इस मतलब 4 बार है तो 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होगा दोस्त, फिर 625 होगा, यानी क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पे हो जाएगा 16 है वही है 5 5 2 5, और यहाँ हो जाएगा दोस्त 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा दोस्त। तो आप यहाँ इसको बिना गुणा किए भी कर सकते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है दोस्त।
क्योंकि अंदर ये क्या है, अंदर ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे बड़ा ये है दोस्त। इसके लिए हम थोड़ा गुणा कर लेते हैं, देखते हैं सकते हैं कि ये बहुत बड़ा संख्या, इससे ज्यादा आएगा संख्या। क्यों दोस्त? क्योंकि अगर यहाँ पे 600 होता, आई स्क्वायर होता, कितना होता ये 3600 होता, और उस पर 4 शून्य बढ़ जाता दोस्त। क्योंकि आप स्क्वायर करना जानते हैं, 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए 36 होगा, और 2 शून्य है तो 2 का गुना कर दिए 4 शून्य हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे दोस्त तो ये 3,60,000 हो जाएगा, जो इससे बहुत बड़ा है। तो 600 से बड़ा ही संख्या है तो और बड़ा आ जाएगा दोस्त। तो यहाँ बिना गुणा किए भी आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या कौन दिखाई दे रहा है आपको? यह दिखाई दे रहा है दोस्त। सबसे छोटा कौन है? यह है दोस्त। अब इसके अलावा क्रम से कहा था तो हम क्रम से कर लेते हैं दोस्त। तो हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में इससे भी बेहतर सवाल लेकर के आने वाले हैं। अभी घातांकी से ही शायद वो अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जब इसके अगला वीडियो बनाएंगे हम गुणा के, भाग के, वर्ग के, घन के इत्यादि के वर्गमूल के सब बताएंगे, जिससे हम फास्ट कर पाएंगे दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त।